आज का पाठ भरहुत के स्तूप पर आधारित है। भरहुत का स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले से लगभग 14.50 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह स्थान बौद्ध स्तूप और कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। इस स्थल की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1873 में की थी। सघन अन्वेषण में कनिंघम महोदय को स्तूप की वेदिका एवं तोरण द्वार के कुछ अवशेष मिले, जो आज भी कलकत्ता के राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित हैं। B.M. व्यास महोदय को भरहुत की वेदिका के जो अवशेष मिले थे वे इलाहाबाद संग्रहालय में रखे हैं। भरहुत के ही कुछ अन्य अवशेष भारत कला भवन, वाराणसी और सतना के राम वन संग्रहालय में संग्रहित हैं। भरहुत की वेदिका में 3-4 स्थलों पर स्तूप के अंडभाग की मूल आकृति अंकित है, जिसके आधार पर इसके वास्तविक स्वरूप के विषय में अनुमान लगाया जा सकता है। स्तूप का आकार अर्धगोलाकार था। अशोक के काल में स्तूप का मूल भाग पत्थर के टुकड़ों की नींव पर संभवतः ईंटों का बना हुआ था, जिसे शुंग काल में पत्थरों से आच्छादित कर दिया गया। अंड के ऊपर हर्मिका, यष्टि तथा छत्र बने रहे होंगे। विश्व प्रसिद्ध ये स्तूप पुष्यमित्र शुंग द्वारा संभवतः 150 ईसा पूर्व के बाद निर्मित किया गया था। स्तूप के चारों ओर लाल पत्थर की वेदिका का निर्माण भी किया गया था। कनिंघम महोदय को वेदिका के केवल 49 स्तंभ मिले थे। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि संपूर्ण वेदिका में कुल 80 स्तंभ रहे होंगे। वेदिका के 2 खड़े स्तंभों में 3 सूचियां चूल बनाकर पिरोई गई थी तथा उन स्तंभों के ऊपर गोलाकार भारी उष्णई बनाया गया था। भरहुत की वेदिका का स्तंभ लगभग 2.15 मीटर ऊंचा, 56.25 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसमें पिरोई गई वर्गाकार प्रत्येक सूची 56.25 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 7.50 सेंटीमीटर मोटी है। भरहुत की वेदिका पर वृत्तों में अंकित दृश्यों के नाम तत्कालीन ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में मिलते हैं। भरहुत की वेदिका की मूर्ति कला बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से संबंधित है, जिसमें बुद्ध की प्रतिमा नहीं बनती। बुद्ध की उपस्थिति का छत्र, बोधि वृक्ष, धर्मचक्र, पादुका, पदचिन्ह, भिक्षा पात्र और स्तूप आदि प्रतीकों के माध्यम से प्रदर्शित की गई। माया देवी के स्वप्न में सफेद हाथी का गर्भ में प्रवेश घटना का अंकन अति सजीव है। वेदिका के प्रत्येक भाग पर चित्रों का अंकन है। जातक कथाएं अपने कथा वस्तु के शीर्षक के नामोल्लेख के साथ हैं। पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, फूल पत्तियों को स्तूप के अलंकरण अभिप्रायों के रूप में महत्व स्थान दिया गया है। स्तंभों के वृत्त के अंदर यक्ष यक्षिणी का अंकन अत्यंत कलात्मक है। भरहुत के स्तूपों पर नागों का अंकन तोरण पर है। ऐरावत नाग को सपरिवार बोधि वृक्ष की पूजा करते हुए दिखाया गया है। अंकित अभिलेख से स्पष्ट है कि ऐरावत नाग भगवान बुद्ध की वंदना करता है। ऐरावतो नाग भगवंतो वदते। इसके अतिरिक्त जातक दृश्य भी अंकित है। भरहुत के शिल्प में तकनीक की दृष्टि से प्रस्तर तक्षण काष्ठ कला का प्रभाव स्पष्टता परिलक्षित होता है। भरहुत के स्तूपों के अलंकरण में भारतीय जीवन दर्शन की सफल अभिव्यक्ति मिलती है। भरहुत की कला में सामाजिक जीवन की झांकी दृष्टव्य होती है। भरहुत स्तूप के पूर्वी तोरण में एक अभिलेख अंकित है। सुगन रजेर्यो गागी पुतम विस देवस पौतेन गोति पुतस आगर जुस पुतेन वांछि पुतेन धन भूतिन तोरणम शिलाकमंता च उपरणम। अर्थात शुंगों के राजा गार्गी पुत्र विश्वदेव के पौत्र गौप्ती पुत्र के पुत्र धनभूति ने तोरण का निर्माण कराया था। इसी के साथ आज का पाठ समाप्त होता है।